कैसे हो आप? ईश्वर की कृपा से आप सब ठीक ही होंगे। कल मैंने आपको जो है प्लाजो की कटिंग और सूट की कटिंग बताई थी। आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। मैंने जो है जिस तरह से पहले फ्रंट आगे के पार्ट की कटिंग की थी, मैंने वैसे उसकी स्टिचिंग कर दी है। देखिए, आपने उसी तरह से करनी है। ये देखिए, इस तरह से इसको फोल्ड करके 2 सिलाई डालनी है। और ये बैक का पार्ट है दूसरा, बैक के पार्ट में भी इसी तरह से सिलाई डालनी है। मैंने एक जेब स्टिच कर दी है। दूसरी जेब बताऊंगी किस तरह से मैंने स्टिच की है। ये देखिए, ये मेरे पास जेब है। मैंने यहाँ से यहाँ तक 9 इंच तक टुक लगा दिया है। अब यहाँ से सिलाई लगाऊंगी इस तरह से, और फिर इसे सीधा करूँगी और फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने इस तरह से इसमें सिलाई डाल दी है जेब में। अब मैंने इसको सीधा करना है। इस तरह से सीधा करके इसके ऊपर से सिलाई लगानी है यहाँ तक। इसमें इस तरह से यहाँ से सिलाई लगानी है। इस तरह से इसमें मैंने सिलाई लगा दी है जेब में। और जो मैंने इलास्टिक भी प्लाजो के लिए काट कर रखी हुई है, जिसमें मैंने जो है अगर कमर आपकी 30 है तो इसमें -4 करना है। 4 करके जो एक्स्ट्रा बचा उसके बराबर जो हमने इलास्टिक काटनी है और इसको यहाँ से स्टिच करना है। मेरी हिप की जो मेरी कमर है वो 30 है इस सूट की, तो मैं इसमें 4 लॉस करूँगी तो मेरे पास 26 इंच बच जाएगा। तो मैं 26 का डबल 13 इंच एक्स्ट्रा इसको लूँगी और इसको स्टिच कर दूँगी जिस तरह से किया हुआ है। अब हम इसके बाद जो है सबसे पहले जेब लगाएंगे, उसके बाद जो है स्टिच करेंगे। जेब स्टिच करने से पहले मैंने इसमें टुक लगा दिया है। 5.5 या 6.25 इंच पर मैंने जेब लगानी है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने टुक लगा दिया है और 1.5 इंच जो है ऊपर को एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है। अब मैं आपको स्टिच करना सिखाती हूँ। ये मेरा फ्रंट वाला प्लाजो है जो मैंने आसन यहाँ से स्टिच किया हुआ, इसमें मैंने 2 टुक लगा दिया। एक टुक में जितने में मैंने इलास्टिक ऐड करनी है इस तरह से एक टुक इधर लगाया, एक टुक यहाँ से मैंने जेब स्टार्ट करनी है, दूसरा टुक यहाँ से लगाया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, हमने दोनों साइड जेब लगानी हो किस तरह से स्टिच करनी। ये हमारे पास जो है जेब जो है सीधी है बिल्कुल। सबसे पहले हमें इसे उल्टा करना है इस तरह से। ये उल्टा कर दिया और अब जो ये वाला पार्ट है उल्टी साइड का, इसको इसमें जहाँ पर हमने टुक लगाया हुआ है, ये देखिए, एक टुक इधर लगाया हुआ, एक टुक इधर लगाया। ये देखिए, जो दूसरा टुक है यहाँ से हमने इसको इसमें स्टिच करना है। और नीचे यहाँ पर हमने जो है 6.25 या 5.25 पर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर टुक लगाया हुआ है, यहाँ तक जो है स्टिच करना है। किस तरह से? इसमें इस तरह से, अभी मैं एरो लगाती हूँ। इस तरह से मैंने निशान लगाया सी का, इस तरह से मैंने इसमें सिलाई करनी है। दूसरी जेब भी हमने इसी तरह से स्टिच करनी है। ये जो सीधी है इसको पहले उल्टा करना है इस तरह से। अब उल्टा करने के पश्चात देखिए इस तरह उल्टी की। अब जहाँ पर हमारे निशान नहीं लगाए हुए, हमने टुक लगाए हुए, वहीं से हमने इसमें सी का निशान लगाना है और इस तरह से इसको टुक से टुक मिलाकर यहाँ से सिलाई लगानी है। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब यहाँ मैं टुक लगाऊंगी और इधर भी मैं टुक लगाऊंगी। ये देखिए, मैंने दोनों तरफ टुक लगा दिए। अब मैं इसको इस तरह से पलटी मारूंगी और जो ये उल्टी जेब की थी मैंने इसको मैं सीधा करूंगी इस तरह से, और सीधी साइड से ये देखिए इनको इस तरह से सीधे करूंगी। यहाँ से भी, और इस तरह से मैं इसके ऊपर से यहाँ से सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से इस तरह से इधर को। मैंने दोनों तरफ से इस तरह से स्टिच कर दिया है। अब जो मैं है इसमें जो है इसका बैक पार्ट लगाऊंगी इस तरह से रखकर। ये सीधी साइड है तो इसे भी मैं सीधा ही रखूंगी इस तरह से। उल्टी साइड बाहर को करूंगी और ये देखिए इस तरह से
इस तरह से अब हमें जो है जेब भी साथ में स्टिच करनी है, ये देखिए। और इसको भी लेना है जो सीधी की हुई है यहाँ से, ये देखिए दोनों जेब के दो प्लाजो के इकट्ठे लेने हैं और इस तरह से स्टिच करना है। ये वाला पार्ट जो इसकी इसे स्टिच नहीं करना है, ये वाला पार्ट हमें जो यहाँ तक सिलाई लगानी है, यहाँ तक सिलाई लगानी है और फिर यहाँ से जो इसे अंदर को छोड़कर इसे स्टिच करना है इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए मैंने जेब स्टिच कर दी है और यहाँ से हम हाथ डाल सकते हैं इस तरह से। यहाँ से अब जब इलास्टिक इसमें ऐड करेंगे तो इसको भी इसमें जॉइंट कर देंगे, मैं बताऊंगी। दूसरी जेब भी मैं इसी तरह से स्टिच करूंगी। मैंने साइड से जहाँ से जेब स्टिच की थी वहाँ से डबल सिलाई कर दी है। मेरे पास धागा जो परफेक्ट मिला मैच नहीं खा रहा, इसलिए मैं अंदर से 2 सिलाई डाल दी है। आपने जो आपके पास सेम धागा होगा तो आप यहाँ से ऊपर से इसमें सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसमें इलास्टिक स्टिच करना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो हमें इन दोनों जेबों को देखिए आगे की तरफ को इस तरह से रखना है और इस यहाँ जहाँ से जेब स्टार्ट हुई यहाँ से हमने इलास्टिक को इस तरह से रख कर जो है इसके ऊपर से इस तरह से सिलाई ऐड करनी है। पर हमें ध्यान रखना है भी हमारे जो इलास्टिक है वो सिलाई के बीच में स्टिच नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये जो है ये जेब है वो अंदर हमारे इसमें सिलाई के अंदर चली जाएगी। अभी मैं बताती हूँ। हमारी इलास्टिक जो है थोड़े सी इसमें जो फ्रंट में ही ख़त्म हो गई, तो हमने क्या करना है इसमें मैं बताती हूँ। हमें इस इलास्टिक को इस तरह से खींचना है, इस तरह से खींच ली है और ये इलास्टिक बढ़ा दी है हमने। अब हम इसको फिर इसी तरह से आगे को स्टिच करेंगे। इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक जो स्टिच कर दिया। अब मैं इस कपड़े को इस तरह से इसमें इस तरह से करूँगी। ये देखिए एक बराबर स्टिच होगी और मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। किस तरह से यहाँ पर जो है बखिया रखकर, ये मैंने यहाँ इसके ऊपर रख दिया। अब मैं इसको यहाँ से इस तरह से दोनों साइड से खींचूंगी और इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और फिर यहाँ इस तरह से रुकूंगी, ये देखिए। और फिर इसको यहाँ से इस तरह से पकड़ूंगी और आगे पीछे दोनों से इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए मैंने इसमें इलास्टिक कितनी अच्छी तरह से फिनिशिंग हुई है इसकी, देखिए कितनी सुंदर सिलाई आई हुई है। और जेबें भी देखिए दोनों जो है दोनों साइड को जेबें लगी हुई है, इस साइड को भी और इस साइड को भी इजी तरीके से। अब इसकी हम लेंथ की लंबाई देखेंगे। अगर आपके पास 38 इंच, मैंने इसकी 38 इंच तैयार करनी है तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी ताकि हमारा प्लाजो ऊपर की तरफ उठे नहीं। और फिर यहाँ से मैं इसमें नीचे इसमें जहाँ पर मेरा 39 इंच आएगा वहाँ पर मैं यहाँ पर टुक लगाऊंगी और यहाँ से इसको स्टिच करूँगी और उसके बाद जितनी मैंने मूरी रखनी है उसको सिलाई डाल दूँगी। ये देखिए हमारा प्लाजो तैयार हो गया है। देखिए इसमें दोनों साइड जो हमने जेबें लगाई हुई है और इलास्टिक को भी इस तरह से ऐड किया हुआ है बिल्कुल सफाई से। ये देखिए ये सिंपल पैंट प्लाजो मैंने तैयार कर दिया। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।